देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और इसकी रोकथाम के लिए लगाई जा रही पाबंदियों का असर महंगाई पर दिखने लगा है। देश में कई जगह जारी लोकल लॉकडाउन और दूसरी कड़ी बंदिशों से आर्थिक गतिविधियों पर बुरा असर हुआ है। एक तरफ तो इससे लोगों की आमदनी और रोजगार घट रहा है, तो दूसरी तरफ कर्फ्यू और लॉकडाउन ने महंगाई को भी खूब बढ़ा दिया है। इससे ज्यादा असर तो सब्जी और किराने के भाव में बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही खाद्य तेल और दालें भी महंगी हो गई हैं। इस महंगाई का बयान सरकारी आंकड़े भी कर रहे हैं। मार्च में थोक महंगाई दर फरवरी के 4.17% से बढ़कर 7.39% पर आ गई। थोक महंगाई का ये स्तर 2021 मार्च से पहले अक्टूबर 2012 में था, जब महंगाई दर 7.4% पर थी, यानी करीब 8.5 साल के उच्चतम स्तर पर महंगाई पहुंच गई है। कच्चे तेल और मेटल की बढ़ती कीमतों ने थोक कीमतों पर भी असर डाला है। जानकारों का मानना है कि महंगाई के मोर्चे पर सरकार को हालात सुधरने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाने की जरूरत है, वरना लोगों पर कोरोना और महंगाई की दोहरी मार पड़ेगी। कई ऐसी सब्जियां हैं जिनके दाम 100% तक बढ़ गए हैं। वो एक सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखा रहे हैं कि अब कोरोना की जो वेव है उसकी वजह से आम लोगों की जेब पे यहाँ पर भारी पड़ता हुआ कोरोना नजर आ सकता है। फिलहाल अभी मेडिकल खर्च तो यहाँ पर कम नहीं हुए हैं, लेकिन ये है कि अब खाना या फिर रहना ये भी अब और महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग कमोडिटीज के भाव में हुई बढ़ोतरी पर नजर डालें तो फिर सोयाबीन तेल के दाम 150 रुपए से भी ज्यादा हो गए हैं, जो सितंबर तक 100 से 110 रुपए प्रति किलो थे। तुअर दाल के दाम भी लगातार बढ़ते हुए 2 से 3 महीनों में 90 रुपए से बढ़कर अब 100 से 110 रुपए किलो रह गए हैं। चना और मसूर दाल को छोड़कर कोई भी दाल 100 रुपए किलो से कम नहीं है। कुछ ऐसे ही हाल सब्जियों के भी हैं। थोक मंडी और ग्राहकों को मिलने वाले दाम में दोगुने से भी ज्यादा का अंतर है। 20 रुपए किलो तक बिकने वाली सब्जियां ग्राहकों तक पहुंचते पहुंचते 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक हो गई हैं। लोगों को मजबूरन महंगे दामों पर सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इस महंगाई से कारोबारियों को नुकसान हुआ है और उनके प्रॉफिट मार्जिन पर इससे दबाव पड़ेगा। डॉक्टर की फीस हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे फूड सप्लीमेंट्स हो या खाना हो, चारों तरफ इस समय तबाही है। मेरा ऐसा मानना है दाम दुगने तिगने स्तर पर पहुंच गए हैं और जब तक कोरोना महामारी से निजात नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि महंगाई से कंज्यूमर को, कस्टमर्स को कोई रिलीफ मिलेगी, अनलेस गवर्नमेंट कम्स अप विद समथिंग मैजिकल, कोई अपने स्टेप्स निकाले। हमारे लिए, सबके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम धीरे धीरे करके जितने भी लॉकडाउन वगैरह हम लगा रहे हैं उनको खोलें और सरकारें उस तरह की गाइडलाइंस जारी करें जिससे कोरोना पेशेंट्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो लोग बाहर खाते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है फूड इंडस्ट्री। आज की तारीख में 2 लाख करोड़ रुपए का एक साल के अंदर लोग बाहर खाना खा लेते हैं, लेकिन इस तरह का सिनेरियो पैदा कर देने से उनको शॉर्टेज हो जाएगी फूड सप्लाईज की और फूड इंडस्ट्री को बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनपुट्स उनको जो नुकसान लगेगा, जो प्रॉफिट मार्जिन थे उसकी वजह से, उसका भी बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। मार्च में तो कोरोना और महंगाई ने एक संग सर उठाया है। जहां कोविड केस पूरी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वहीं महंगाई ने भी नए रिकॉर्ड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब सरकार के सामने ये दोहरी मुश्किल को दूर करने की चुनौती है, जिससे वो कैसे निपटती है ये देखने वाली बात होगी।